दोस्तों सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल नंदलाल जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य पाषाण कालीन स्थल। ये आप देख सकते हैं, जो मध्य पाषाण काल था उसकी उसके जो विश्व में खोज करता थे वो जॉन इवांस थे। लेकिन भारत में इसकी जानकारी सबसे पहले डॉक्टर C.L. कार्लाइल ने दी। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी भारत में। इससे पहले की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था जो पूरा पाषाण काल का आदि मानव था वो आखेट खाद्य संग्रह था। लेकिन जो इस काल का आदि मानव था वो आखेटक के साथ साथ में पशुपालक भी बन गया। यानी कि मध्य पाषाण काल की जो खास विशेषता है वो है पशुपालन। मध्य पाषाण काल में पशुपालन आदि मानव ने शुरू कर दिया था। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं। इसमें भारत में ये जो भारत का मानचित्र दर्शाया गया है इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे पूरा वो जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वो दर्शाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान में। ये आप देख सकते हैं ये राजस्थान है और इसमें जो सबसे पहले आता है ये सांबर झील। मध्य प्रदेश में जो पहला स्थल है वो है सांबर झील और यहाँ से सबसे पहले वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। इसके बाद नंबर 2 आता है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा भी कहाँ है? ये भी राजस्थान में है और यहाँ से 2 सांस्कृतिक चरणों के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल के 2 सांस्कृतिक चरणों के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पहला चरण तो ये है कि यहाँ से सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं जो मध्य पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा चरण में सूक्ष्म औजारों के साथ साथ कुम्हार के चाक पर बने मिट्टी के बर्तन और लोहे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जो नव पाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद आता है बागोर। ये भी राजस्थान में है। नंबर 3 जो स्थल है ये भी राजस्थान में है और क्या नाम है इसका? बागोर। ये भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी के तट पर है। ये आप देख सकते हैं ये कोठारी नदी के तट पर है और यहाँ से सबसे पहले मकान बनाने का प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त होता है मध्य पाषाण काल में। और ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। जो बागोर है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है और पूरे स्थल से यहाँ से पालतू पशु और जंगली जानवरों की अस्थियों की मतलब जली हुई अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे मतलब ज्ञात होता है कि मध्य पाषाण काल में जो बागोर है यहाँ से पशुपालन शुरू हो गया था। यानी कि यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मैंने आपको 2 चीज़ बताई है इसमें, एक तो मकान बनाने का प्रथम साक्ष्य और दूसरा है पशुपालन का प्रथम साक्ष्य। ये दोनों बागोर से ही इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अभी तक मैंने आपको 3 स्थल बताए हैं और तीनों ही कहाँ हैं? तीनों ही राजस्थान में हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं, आप देख सकते हैं गुजरात है। गुजरात में वलसाना है और लंगनाज है। ये 2 स्थल हैं, दोनों ही मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसमें जो लंगनाज है ये शुष्क अक्षेत्र का पहला स्थल है जहां से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के विकास क्रम का पता चलता है। यहाँ से रेत के ठोस टीले और 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आता है ये मैंने भी आपको दोनों गुजरात में, एक है आपका वलसाना जो गुजरात में है और दूसरा है लंगनाज, इनके बारे में मैंने बताया। अब बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। पहला आता है सराय नाहर राय। जो सराय नाहर राय है ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से स्तंभ गर्त के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यानी कि स्तंभ गर्त ऐसे फर्श जिनमें स्तंभ हो और ऊपर छत की व्यवस्था की गई हो उसको हम स्तंभ गर्त कहते हैं। स्तंभ गर्त के प्रमाण प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से। साथ साथ में यहाँ मृतक संस्कार विधि में क्या है, जो समाधि स्थल में शव जो मिले हैं उनका जो सिर था वो पश्चिम की तरफ और पैर जो थे वो पूर्व की तरफ मिले हैं। यहाँ से युद्ध में हत्या का
प्रमाण भी मिला है, और जिसके सिर में जो मतलब जो उसकी खोपड़ी है, जो कंकाल है, उसके सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल यहाँ प्राप्त हुए हैं सराय नाहर से, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, स्तंभगढ़ के प्रमाण है, मृतक संस्कार विधि है, युद्ध में हत्या का साक्ष्य है, साथ साथ में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और प्रथम मानव अस्थि पंजर के जो साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पहले सराय नाहर राय से ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में है और प्रतापगढ़ जिले में है। जो महदहा है, यहाँ से हड्डी व सींग के उपकरण और आभूषण मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। महदहा, ये भी मैंने आपको सराय नाहर राय के बारे में बताया, जो नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है, सराय नाहर राय। इसके बाद आता है महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से हड्डी व सींग के उपकरण और आभूषण प्राप्त होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से स्त्री पुरुष के एक साथ दफनाने के साक्ष्य, साथ साथ स्तंभगढ़ के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है दमदमा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और ये महदहा से 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है यहाँ से, और पट्टी तहसील में है। यहाँ से 41 मानव स्वाधान और गर्द चूल्हे प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है चौपानी मांडो, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से विश्व में मिट्टी के बर्तन बनाने का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाना सबसे पहले शुरुआत हुई मिट्टी के बर्तन बनाने की। इसके बाद आता है नंबर 10, ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, मोरहना पहाड़, ये आप देख सकते हैं। नंबर 11 है बगई खोर है, लेह खैया है। ये तीनों ही स्थल जो हैं, ये तीनों ही स्थल मिर्जापुर जिले में है, और इनमें जो लेह खैया है, यहाँ से 17 नरकंकाल प्राप्त हुए हैं, आप देख सकते हैं। जो लेह खैया है, इसमें मैंने आपको बताया मोरहना पहाड़ है, बगई खोर है और लेह खैया है, यहाँ से 17 मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वीरभानपुर, ये पश्चिम बंगाल में है, ये आप देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है वीरभानपुर, और यहाँ से अनेक गड्ढे और भू छिद्र मिले हैं, मतलब उनसे ये प्रमाणित होता है कि स्तंभ गाड़ने के लिए यहाँ पर गड्ढे खोदे गए थे। इसके बाद इसी स्थल से एक आवासीय बस्ती और पत्थर के औजार की निर्माण स्थली के रूप में पहचान की गई है वीरभानपुर की। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में आदमगढ़, ये आप देख सकते हैं नंबर 14 है, ये आदमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में है, और यहाँ से शैलाश्रय समूह के सूक्ष्म औजार और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद है पंचमढ़ी, ये भी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय जम्बूद्वीप और डोरोथी द्वीप प्राप्त होते हैं। यानी कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो शैलाश्रय होते हैं, शैलाश्रय क्या किसे कहते हैं, यानी कि मानव द्वारा निर्मित जो गुफाएं हैं, रहने के लिए जो गुफाएं बनाई जाती हैं, उनको हम शैलाश्रय कहते हैं। इसके बाद आता है जो अभी मैंने बताया आपको आदमगढ़ और पंचमढ़ी, ये देख सकते हैं आप, आदमगढ़ है और पंचमढ़ी, ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आता है कर्नाटक, और कर्नाटक में जल्लाहल्ली है, जो मध्य पाषाणिक स्थल है सभी। यहाँ से रोमन लिपि के अक्षर डी के तिरछे फलक का प्रमाण प्राप्त होता है यहाँ से। इसके बाद नंबर 17 पे आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु में टेरी है, और यहाँ से प्रस्तर उद्योग का कच्चा माल प्राप्त होता है। इसमें जो पत्थर यूज होता था वो स्फटिक और हल्का भूरा मृग पत्थर यूज होता था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।